नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद आज हरियाणा प्रदेश के नूहू ज़िले में, और ये ढिढारा गांव है और ये ब्लॉक तावड़ू और विधानसभा सोना में आता है। और ये ढिढारा गांव काफ़ी बड़े गांव हैं और यहाँ पे पूरे हरियाणा में लगभग 10 ज़िलों में चुनाव हुआ है। तो यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि, उनकी जो प्रत्याशी था, महिला सीट थी, यहाँ पे प्रिंस नंबर चलो घुमा के दिखा दिया जाए। चुनाव हो चुका, यहाँ पे डिक्लेयर भी हो चुका, लेकिन ये जो लोग हैं यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए, ये स्कूल प्रांगण है, यहाँ पे हम उपस्थित हैं। इनका सिर्फ एक ही कहना है कि ना तो हमें मशीनें दिखाई गई, ना हमारे सामने कोई काउंटिंग हुई, ना हमें एजेंट को अंदर जाने दिया। तो मेरे साथ लगातार यहाँ पे लोगों से भी जानकारी लेंगे, अब ये चाहते क्या हैं, सोचते क्या हैं, किस तरीके से इनके साथ क्या हुआ और कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, और अब चाहते क्या हैं सरकार और प्रशासन और चुनाव आयोग या कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया इन्होंने। मेरे साथ बने हुए कई यहाँ पे लोग हैं। जी, सबसे पहले आपसे जान लेता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सरफुद्दीन है जी। सरफुद्दीन जी, आपकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी? हाँ जी हाँ, क्या नाम? रीना नाम है उसका। तो ये मामला क्या है? अब तक आप जैसे गिनती भी हो चुकी, आप कहते हैं कि अंदर नहीं घुसने दिया, एजेंटों को डरा के धमका के 109 नंबर के कहीं न कहीं झोलमोल कर दिया गया। तो ये आपको ऐसा लग क्यों रहा है, क्यों? 109 नंबर पे ऐसा हुआ है जी। 109 नंबर पे हमारा जो एजेंट है उससे हमारी बात हुई, उसको अंदर नहीं जाने दिया। उससे ये कहा कि ढिढारा जाकर ये मशीन हम गिनती करा देंगे, और जब यहाँ मशीन आई तो फिर यहाँ अंदर मशीन को लेके ही नहीं आए। 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट रुके और सीधे ब्लॉक में लेके चले गए। कौन लेके नहीं आया यहाँ मशीन को? वो जो प्रशासन जो था वो नहीं लेकर आए। तो हमें 109 नंबर बूथ की काउंटिंग चाहिए, हमारी सिर्फ यही मांग है। जानकारी नहीं है। हाँ, तो आपको लगता है 109 नंबर में कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ डाला हुआ है? नहीं, बिल्कुल है जी, गड़बड़ है। जब ही तो अंदर मशीन नहीं आई और हमारे एजेंटों को अंदर नहीं जाने दिया, और फिर मशीन को यहाँ उतारा नहीं गया। सिर्फ 5 मिनट रुकी, 5 मिनट में लेकर चले गए। और हाथ का एक छोटा से पर्ची पे कागज़ पे लाकर दिखा दिया, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि हमारी 109 नंबर बूथ नंबर 109 नंबर की हमसे हमारी काउंटिंग कराई जाए। तो आपको मतलब आपके सामने ना तो गिनती हुई, नहीं हुई। ना आपके सामने पेटी दिखाई आपको, ना आपके एजेंट को अंदर घुसने दिया, ना एजेंट के सामने कुछ ऐसा हुआ कि वो कैश के हाँ मेरे सामने सब काउंटिंग वगैरह हुई है, ना यहाँ मशीन को अंदर उतारा गया बस में ही और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया उसकी जीत। आपका कहना है? हाँ जी हाँ, मेरा यही कहना है। तो आपको लगता है आपको चुनाव आयोग को, कोर्ट प्रशासन पे आपका भरोसा है, कुछ न्याय मिल पाएगा? नहीं, हमें भरोसा है, हम कानून का सहारा लेंगे और हमें न्याय मिलेगा। मिलेगा। जी, आप भी यहाँ चुनाव लड़े थे? अच्छा, थोड़ा सा नजदीक है जी। क्या नाम? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन कुमार जी, आपकी वाइफ थी या फिर आपके भाई की वाइफ? भाई की वाइफ थी। क्या नाम? भागेश चुनाव चिन्ह था उनका गिलास। तो आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं सरासर भाई 109 नंबर पे बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है और लगातार यहाँ पे लोग बने हुए तस्वीरों में, तो ऐसा क्यों लग रहा है? क्या मतलब क्यों कह रहे हो इस तरीके की बातें आप? आपके सामने काउंटिंग नहीं हुई, सफरुद्दीन ये जो कह रहे हैं जो खान साहब, तो आपका क्या कहना है? हाँ जी, 109 नंबर की काउंटिंग हुई नहीं जी। बस के अंदर से मशीन उतरी नहीं है, और उस वहाँ का जो मेरा एजेंट था उसको बोल दिया कि 109 नंबर पे जाके वहाँ ढिढारा गाँव में काउंटिंग होगी, जबकि बस से मशीन ही नहीं उतरी और 5 मिनट बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया उन्होंने जी। यानी कि आपके एजेंट को बोल दिया गया, जो वहाँ जो काउंटिंग करने वाले थे या जो देख रेख कर रहे थे, जो एजेंट थे अंदर, जो सरकार के प्रतिनिधि चुन के आए थे वहाँ पे पोलिंग बूथ पे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे काउंटिंग नहीं होगी, वहाँ पे काउंटिंग होगी 109 नंबर की। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ जी, 5 मिनट बाद ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इतने माहौल मच गया जी। फिर हाँ जी, हमें तो उसकी 109 नंबर की काउंटिंग चाहिए जी। हार जीत तो बाद की बात है, कोई जीते कोई हारे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है जी। 109 नंबर की दोबारा काउंटिंग चाहिए जी। तो ये लोग लगातार ढिढारा गांव में मौजूद हम, और नूहू ज़िले में आता है ये, और बहुत बड़ा गांव है। इनका सिर्फ साफ शब्दों में कहना है शासन प्रशासन से और चुनाव आयोग से कहीं की शिकायत भी लगा चुके हैं ये कि हमें दोबारा से उसकी काउंटिंग चाहिए, मात्र 109 नंबर की। उसके बाद सरपंच कोई भी बने, इससे इन्हें कोई इतराज़ नहीं है।
चाहे ये बने चाहे मत बने, लेकिन लोगों की संतुष्टि इनका कहना है कि बहुत ज़रूरी है। तो आपके साथ जो एजेंट थे वो कहाँ हैं आपके? जी आप 109 नंबर पे जी हाँ, मैं 109 नंबर पे एजेंट सुबह से बैठे थे वहाँ पे? सुबह से बिल्कुल जी। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है आपके सामने क्या मतलब क्या घटनाक्रम हुआ, ताकि लोग सुन रहे देख रहे हैं अभी? जी उन्होंने करीब 2 बजे 4 फार्मों पे साइन इकट्ठे कराए मेरे से। तो आपने साइन किए क्यों? आपको ऐसा लग रहा है अभी गड़बड़ झाला होने जा रहा है? मैं पहली बार सर एजेंट बना था और जो और भी थे वहाँ पे 2 एजेंट, उन्होंने भी साइन किए। फिर मैंने सोचा मैं भी साइन कर दूँ। तो आपने क्या देखा वहाँ पे मशीन लेके? देखा सर करीब 6 बजे मशीन पोलिंग बंद हो गई थी। 2 घंटे तो एक्स्ट्रा उन्होंने यहाँ पे मशीन लाने में लगा। बीच में मैंने बोला उनसे 6 बजे के बाद सर काउंटिंग बंद हो चुकी है, आप अंदर आके मुझे मशीन दिखा दो। मुझसे बोला तू ज़्यादा शाना मत बन, काउंटिंग डिडारा होगी। उसके बाद मैं संतुष्ट हो गया, चलो ये काम पिछले प्लान में भी डिडारा ही हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, मैं गेट के अंदर नहीं जाने दिया। 2 टीचर उतर के अंदर गए, मुझे अंदर नहीं जाने दिया, मैं बाहर ही रखा गेट के। मैंने बोला मैं एजेंट हूँ का। आप यहाँ पे एजेंट थे? अच्छा, सबसे पहले एक आपने कहा कि वो आपकी मशीन बस के अंदर ही, जी जी आपने सही देखा था मशीन अंदर मैंने लेके? देखा 2 टीचर बैग लेके ओनली अंदर गए और कुछ ही टाइम में वो अंदर से बाहर आ गए। मैंने उनको भी रोका, मैं सर मशीन कहाँ पे है? वो बस मैं अंदर चल गए। यानी कि मशीन को नहीं उतार गया, ईवीएम जो नहीं, मशीन? नहीं मशीन नहीं तारा सर उन्होंने। और फिर उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया? डिक्लेयर कर दिया, कुछ ही सेकंड में अंदर से आवाज़ लगा दी, वो जीत गया। वो जीत गए जी। तो आपको पता है वो मशीन अंदर बस से लेके आए या नहीं आए? नहीं अंदर? नहीं मशीन नहीं लेगा सर वो। तो आपके सामने क्या हुआ जिसके मेरे सामने यहाँ पे 2 बूथ थे जी, 107 108, उन दोनों की गिनती मैंने करवाई है। ठीक है। हाँ, उस मशीन की मैंने पूछी जी, वो तीसरी चूंदिका वाली 9 नंबर की, वो न बोले हैं कि आपके वहाँ पे जो दूसरा एजेंट था ना उससे करवा दी गिनती, ये बोला उनको ने। ठीक है। हाँ, आपको उन्होंने ये कहा कि उसकी गिनती वहाँ पे हाँ, हो जो चुकी आए थे ना है। वो और आपको कहा कि डिडारा डिडारा में गिनती होगी। उन्होंने हाँ, और मशीन बस से नहीं उतरी है सर। उस पे लिस्ट ले रखी थी, कागज ले रखा था, उस पे लिख रखी थी इसकी इतनी वोट है, इसकी इतनी वोट है। नहीं तो मुझको मशीन दिखाई और नहीं हमारा जो वहाँ पे एजेंट था नहीं उसको दिखाई। मेरे से तो ये बोले कि भाई चूंदिका में आपकी गिनती हो चुकी है वहाँ पे, इतने में उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जी। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। क्या नाम है? संदीप राठी। राठी साहब, मुझे ये बताइए, आप एडवोकेट भी हैं पैसे? जी तो ये जो प्रकरण हुआ आपके सामने भी यहाँ भी बिल्कुल सर। तो क्या कहेंगे? दरअसल क्या है सर, चुनाव जब 6 बजे ख़त्म हो गया, 3 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से गाड़ी 2 घंटे लेट आती है। मैं यहाँ से 10 फ़ोन कर चुका था कि भाई गाड़ी क्यों नहीं आ रही। वहाँ से वो बोले कि जी जो यहाँ का सुप्रिटेंडेंट है वो यहाँ पे है ही नहीं, वो आ जाएंगे तो हम बस को लेके आएंगे। तो प्रशासन पूरा गेट पुलिस से कवर्ड था, कोई भी बंदा अंदर नहीं जाने दिया, हालांकि हमारा एजेंट भी अंदर नहीं जाने दिया। मैंने उनसे बात की कि सर ये पुलिस वालों से मशीन क्यों नहीं उतारे? बोले जी भीड़ को देखते हुए शायद प्रशासन की वेट की जा रही है, इसलिए मशीन अंदर नहीं जा रही। हम उनसे इतनी ही बात कर रहे हैं, जब ही अंदर से एक पुलिस वाला बाहर जाता है, उसके बाद वो बस के उधर जाता है और उधर सीटी बजने स्टार्ट हो जाती है। उसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने अपने फ़ोन में बनाई है, मेरी उसमें आवाज़ भी है कि भाई जब चुनाव का कोई वो ही नहीं हुआ तो ये विजय के नारे या सीटी क्यों बजी? ठीक है जी। उसके बाद अंदर से हमारा एजेंट आता है कि वहाँ की मशीन की गिनती ये बताइए हमें, और सारे मायूस होके मंदिर के पास चले जाते हैं। उस गहमा गहमी में हार के बाद हमारी कोई वार्तालाप नहीं होती है। जब हम घर इकट्ठे होते हैं, दोनों एजेंट आमने सामने आते हैं, जब ये निष्कर्ष हमारे सामने निकलता है कि मशीन में धांधली कैसे हुई, कि हमें तो मशीन की गिनती ही नहीं कराई, तुरंत दूसरे कैंडिडेट का फ़ोन आता है। ये बी ऑफिस तक गए हैं रात में कि मशीन की गिनती नहीं हुई है और हमें वहाँ चलना चाहिए। लेकिन हम ये रह गए कि भाई रात में तो अब हमें कोई प्रशासन वहाँ मिलेगा नहीं, सुबह जाएंगे। हम सुबह यहाँ से 150 से 200 बंदे एसडीएम साहब को मिले, हमने रिटर्न में दिए कि साहब आप हमें सिर्फ 109 की मशीन की गिनती करा दीजिए, जो हमारे साथ धोखा हुआ है। आपके एजेंट भी? हाँ, मेरा एजेंट भी था जी। आपके एजेंट के सामने क्या गड़बड़ हुई? आपके एजेंट भी जैसे ये जो हाँ यही हुई है जी। मैंने अपना एजेंट से बात करी है तो उसने कहा कि अंदर जाने नहीं दिया हमारे को, और हमारे सामने मशीन में क्या कितनी वोट किसकी क्या ये हमें कुछ नहीं दिखाया, और यही कहा था कि भाई ढिढारा चलो वहाँ मशीन उतारेंगे, तुम्हारी वहाँ गिनती करा देंगे, और यहाँ मशीन उतारी नहीं। तो मेरे साथ तस्वीर में ढिढारा में मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए। कहीं के लोग मायूस हो, चेहरे लटके हुए हैं, क्योंकि 2 सरपंच प्रतिनिधि उनके जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ बैठे हैं, और कहीं ना कहीं ये दुख इस बात से है कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, भाईचारा अच्छा है गांव का यहाँ पे।
लेकिन मायने सिर्फ इस बात का कि हमारे सामने गिनती हुई नहीं, और शासन प्रशासन चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं मांग कर रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ छोटा सा हमारा एक काम है, वो कर दीजिए। 109 नंबर की जो मशीन है उसकी काउंटिंग दोबारा करवा दीजिए। ना तो हमारे पता चला, ना एजेंटों को पता चला, ना गांव के लोगों को पता चला। कुछ लोग मेरे साथ बने हुए हैं, उनसे मैं जानता हूं वो क्या कहते हैं इस बारे में। क्या कहना आपका इस जो सारे प्रकरण में, आप क्या चाहते हैं और किसके पास पहुंचे अब तक? देखो, जो हमने देखा ना, हम मशीन गाड़ी में रही है, मशीन अंदर नहीं उतारी। ठीक है, जो चुंदेगा गांव की जो मशीन थी वो सिर्फ मशीन गाड़ी में रही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि किसी के सामने वो संभाले नहीं जाएंगे तो हमें क्या पता उसमें किसी कितनी वोट थी किसी। तो हमारा चाहते क्या? हमारा कहना यह है कि मैं ये चाहता हूँ दोबारा से इसकी मतलब काउंटिंग होनी चाहिए। जी, आप ले लीजिए माइक को हाथ में। जी बाबा, क्या चाहते हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी पंडित छैलकरण जी, डिडारा निवासी। ठीक है। हमारा प्रशासन से सभी यही निवेदन है पूरी बस्ती का कि जो हमारी 109 नंबर बूथ की जो काउंटिंग है वो हमारे सामने ना हुई, और उस जो पेटी को यहाँ से ले गए, हमारे एजेंटों को भी अंदर नहीं जाने दिया। तो हमारा यही प्रशासन से निवेदन है कि उसकी काउंटिंग दोबारा की जाए, और हमारा जो है माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, हमें किसी से कोई वो नहीं है। लेकिन गड़बड़ जाला हुआ है, गड़बड़ जाला हुआ हाँ, है। गड़बड़ जाला हुआ है। और जैसा कि सुना है उस टाइम जो है रिजल्ट से पहले ही लोगों ने खुशी की तालियां बजानी शुरू कर दी, जबकि हमारे सामने गिनती हुई भी नहीं थी। गिनती हुई भी नहीं। जी साहब, क्या कहेंगे? नाम क्या है और घर से आए तो सुबह नहा धोके देशराज है जी मेरा। वोट डालने के लिए? हाँ जी। बड़ी खुशी खुशी। तो वो खुशी तो शाम तक भी थी जी। जी, खुशी तो शाम तक भी थी। हाँ। और यहाँ की काउंटिंग के बाद भी थी। वहाँ का जब 109 नंबर का वो ईएम मशीन आई, वो यहाँ गाड़ी से नीचे ही नहीं तारी, और यहाँ अंदर गए कैंडिडेट और उन्होंने बाहर आकर रिजल्ट घोषित कर दिया। ये हमें संतुष्टि चाहिए 109 नंबर मशीन की। ठीक है। अच्छा, हाँ। किस किस के पास पहुंचे आप? एसडीएम के पास गए? उनका काम होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगाए जाते हैं यहाँ पे, उनके पास पहुंचे आप? एसडीएम के पास पहुंचे। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उसने आश्वासन दिया कि रात आ जाते तो मैं कर देता, अब डीसी करेगा। तो डीसी को भी एप्लीकेशन लगा दी। ठीक है। डीसी साहब क्या बोले आपको? डीसी कहते हैं अब तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, कब आपने अर्जी भेजी चुनाव आयोग के पास? कल 5 तारीख को जी। तो अब चुनाव आयोग में आपका मामला पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे सपोर्टर हैं, आपके भी सपोर्टर खड़े हैं यहाँ पे, वोटर खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये लोग मायूस हैं? अगर आप दोबारा काउंटिंग होती है और उसमें हार जाते हैं बाय द वे आप दोनों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हार जाते हैं तो कोई बात, उसकी काउंटिंग चाहिए जी। वैसे हमें तो काउंटिंग चाहिए जी, संतुष्ट हो जाएंगे जी। क्यों बाबा, क्या कहेंगे? ये नाम क्या है अपना? मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं डिडारा का निवासी हूँ। जो ये वोट गिरी है ये बहुत गलती से डिब्बा गड़ा नहीं गया है। ये जो चुंदिका की वोट है जो मशीन ही नहीं तारी गई गाड़ी से सर, उसकी दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए। हम तो इसी में प्रशासन से निवेदन है। चाहते क्या है? सारे फटाफट बता दीजिए। नाम क्या है? मेरा नाम सनी राठी और मैं डिडार निवासी हूँ। और हम सभी यही चाहते हैं कि 109 नंबर वार्ड की जो वहाँ की पोलिंग थी उसकी मशीन की पूरी काउंटिंग सभी के सामने लाई जाए दोबारा। बताइए। जी, मैं वहाँ भाइयों के साथ एजेंट था जी बाहर। हमारे सामने खूब बढ़िया तरह कोई गिनती नहीं हुई। वहां से लेकर आए मशीन, रास्ते में रोकी उन्होंने। मास्टर जी उतर के उस गाड़ी में से बाहर गए, और हमने जब उससे पूछा तो ये कह रहे थे कि ये गाड़ी डिडारा नहीं जाना चाहती। बस इतना हमारे सामने हुआ था, और यहाँ वो मशीन उतार के नहीं लेकर आए जी। मतलब गाड़ी डिडारा नहीं जाने नहीं, रास्ते में रोकी थी जो मास्टरों ने। मैं खुद था उस गाड़ी के पीछे जी। अच्छा। हाँ जी, ये मेरे भाई गाड़ी आगे लेके आ गए थे, उस बस के पीछे मैं खुद था जी। बस डिडारा निजामपुर के बीच में रोकी गई है जी, अच्छा, छड़ों के लिए। वहाँ वो मास्टर जो पीछे था कुछ भी बोलते हैं, जो उतर के बस में गए और बस से उतर के हैंड टू हैंड वो गाड़ी में आए। तब मैं उस मास्टर से बात की थी कि मैं भाई साहब ये बस कैसे रोक लिया आपने? तो वो बोला कि कुछ ये डिडारा ले जाना चाहती भाई साहब, इस बस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। मेरे को तो नहीं लग रहा जी प्रॉब्लम बस में है, मेरे को तो आप में प्रॉब्लम लग रही है। बस खाली इतना यहाँ के देखा तो वो बस पता लगा कि वो मशीन पे अंदर नहीं लेके गए। तब इन भाइयों ने बताया कि वो पर्ची लेके गए थे, खाली हाथ पे लिख के वोट इतनी आई। हमारे सामने वहाँ नहीं गिनी जी, बिल्कुल। ये मेरा भाई है, इसके सामने भी नहीं गिनी। 8 बजे तक हमें वहाँ बेवकूफ बना रखा कि वहाँ गिनेंगे, डिडारा जाके गिनेंगे, उन मशीनों को वहीं उतारी जाएगी। यही आश्वासन दिया गया था जी हमें वहाँ तक। और यहाँ ना हमारे सामने वो मशीनें उतारी गई। दुख है। हाँ जी, प्रशासन से अनुरोध है कि इसी का बस हमें वो चाहिए जी। हारने जीतने की तो जब भी वही है। क्या नाम है? सचिन जी। सचिन, क्या चाहते हो अभी? क्या सर, हम चाहते हैं जी कि हमारी जो काउंटिंग नहीं हुई है 109 नंबर बूथ की, हमारी वो काउंटिंग प्रॉपर की जाए जी।
हम एसडीएम साहब से मिले थे, उन्होंने बोला था कि हम डीसी साहब से बात करके आपको बताएंगे। ठीक है, शाम को डीसी साहब से उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हम शाम तक बताएंगे। उन्होंने बाद में बोल दिया कि आप कोर्ट से जो होगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। स्टोर रूम में जो अगर मशीन शासन प्रशासन पे भरोसा है आपको? हाँ जी, भरोसा है। हम वही चाहते हैं जी कि हमारी जो काउंटिंग है प्रॉपर वो हो जी। तो आपको लगता है 109 नंबर पे पूरा गड़बड़ झाला? गड़बड़ हुआ है जी, वहाँ नहीं हुआ तो रास्ते में हुआ है जी। रास्ते में हुआ है, यहाँ पे कहीं भी हुआ जरूर है। हुआ जरूर है जी। क्योंकि आप बताइए ना, नाम क्या है? मेरा नाम जुबैर है, चुंदी के गांव से हूँ मैं। जी जुबैर जी, हाँ जी, आप भी ठीक है, उसी गांव से आते हैं? हाँ जी, उसी गांव तो आप चुनाव लड़ रहे थे या आपका भाई बंधु था कोई? नाम तो वोटर थे। वोटर थे, चलो ठीक है। तो आप उसी गांव से आते हैं, क्या लगता है आपको? मास्टरों की गलती है, मास्टरों ने करी गड़बड़ थे। तो मास्टर यहाँ के तो थे नहीं, बाहर के लगाए गए थे सब। वहाँ पैसे दिया उनको, बिका है वो मास्टर, और क्या है? पैसा दिया, पैसा दे के क्या हमारे वो नहीं जाने दिया जी। जो वहाँ हमारे बंदे थे ना जी, वो जाने नहीं दिए, मना कर दिया पहले 6 बजे। और जबकि 4 बजे के बाद में जब गाड़ी लेके चला तो ये भी ना पूछा, इसको पता करी गई। मैंने कही कि 6 बजे साइन करवाऊंगा एक बार, वो बोला हमने 2 बजे ही करवा लिया। वो ऐसे कैसे होगी 2 बजे? मैं यहाँ आ गया था पहले ही, वो चलो वहीं संभलाते हैं हमारे ठिकाने भाई, वहीं संभलवा देंगे, वहीं बैठ जाओगे। हम यहाँ आके बैठ गया। यहाँ आके बैठने के बाद में जी मैंने पता करी मैं क्या कर रहा है, बोले ये तो कह रहा हूँ जो ढिढारा संभलवाऊंगा। ठीक है, यहीं ले आने दो, यहीं संभाल देंगे। जब वहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आके गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी, हमने पता करी भाई उतार लिया, नहीं अभी तो नहीं उतारी। फिर एक बंदा दूसरा बोला मेरे को फोन करके, अगर पर्ची बनाई है उनने तो वहीं से, हाँ चुंदिका से, चुंदिका में जो पर्ची बनाई गई वहाँ हमारा कोई बंदा नहीं लिया अंदर, ना मशीन दिखाई गई, किसकी इतनी आई है कितनी आई, कोई नहीं दिखाई। नहीं एजेंट को अंदर लिया गया। तो मेरे साथ महिलाएं हैं, उनसे जाने तो मेरे साथ आप बने रहिए तस्वीरों में, मैं आपसे बातचीत कर लेता हूँ। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है और हम डिडारा से हम यही चाहते हैं बूथ नंबर 109 की दोबारा से काउंसलिंग करी जाए, काउंटिंग की जाए। उसमें हमारे एजेंट को भी बाहर निकाल दिया गया और यहाँ पे आके बोला कि वहाँ पे काउंटिंग हो गई है और यहाँ से बोला कि वहाँ काउंटिंग होगी, जबकि मशीन को बस से नीचे उतारा ही नहीं गया। जब काउंटिंग हुई नहीं, इससे हमें संतुष्ट नहीं। हम यह चाहते हैं कि बूथ नंबर 109 की दोबारा से काउंटिंग की जाए, हमें जब भी संतुष्टि होगी, अन्यथा हम फिर चक्का जाम करेंगे। प्रशासन से हमें ये सारी प्रशासन की मिली भगत है। जी जी क्या कहेंगे? जी हम यही कहेंगे जो कि हमारी ये काउंटिंग दोबारा करी जाए 109 नंबर की। हम तंदुरुस्त नहीं है इसमें, या तो हमारी ये करवाई जाए, नहीं हम चक्का जाम करेंगे। जो कि हमारी मशीन नहीं उतरी बस से, हम यहाँ रोड पर सुबह से ही खड़े थे इंतजार में और हमारे बहुत उत्साह था इसका। अब जो भी रिजल्ट सुनेंगे, लेकिन हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं सुनाया गया क्योंकि यहाँ से बस से नीचे नहीं उतरी मशीन। हम वो था एक भी नहीं हमारा एजेंट अंदर जाने दिया। जो भी प्रशासन है, टीचर हो या प्रशासन हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए, जो कि उस पर दबाव डालोगे तभी वो बोलेगा, इतना में बताएंगे भी नहीं। जी बहुत अच्छी बात बोली है। जी क्या कहेंगे? मेरा नाम जगवंती है। हाँ। और मैं महिला कैंडिडेट हूँ। अच्छा। हाँ, गांव चुंदिका में 109 नंबर बूथ पे हमारा कैंडिडेट था। उसने कही 6 बजे के बाद भाई हमारी वोटों की गिनती की जाए। बोला नहीं, यहाँ नहीं होगी गिनती, आपकी डिडारा होगी, बूथ नंबर 108 और 7 को होगी। ठीक है, हमारे कैंडिडेट ने बार बार गिनती की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने गिनती नहीं करने दी। फिर ये डिडारा यहाँ पे आगे भी तो उन्होंने अपनी जो बस थी वो रोड पर रोक ली और मशीन नीचे नहीं उतारी गई। या तो हमारे को इंसाफ मिल जाए, नहीं तो हम रोड जाम करेंगे। जी हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए, क्यों जी, क्या कहेंगे? जी हमें इंसाफ चाहिए, 109 नंबर बूथ की हमारी दोबारा काउंटिंग की जाए। जहां भी गड़बड़ झाला हुआ है, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग सख्ताई दिखाए और 109 नंबर की मांग एक मशीन की, उसको दोबारा से काउंटिंग हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। जी आप क्या कहेंगे? काफी देर से सुन रहे हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और 109 नंबर बूथ पर जो भी हमारे साथ चीटिंग हुई है उसका बिल्कुल पर्दाफाश किया जाए। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, सरपंच कोई भी बने, इससे कोई द्वेष भावना नहीं है, लेकिन बिल्कुल पारदर्शिता होनी चाहिए, जो पारदर्शिता हमें नहीं दिखाई गई। जी बताइए, क्या नाम आपका? मेरा नाम जाकिर है, मैं डिढारा निवासी हूँ। हाँ। तो हमें बूथ नंबर 109 की वोटिंग दोबारा चाहिए, वो काउंटिंग, और जो पोलिंग पार्टी है और जीतने वाला कैंडिडेट की मिली भगत है, उनकी दोनों की साजिश है। ना वहाँ पर हमारे एजेंटों को वो गिनती करवाई गई और ना यहाँ पर गिनती करवाई गई। तो बस में ही स्टाफ बैठा था और एक आदमी नीचे उतरा है, उसने हथेली पे वो लिख रखी थी
और भाई अंदर गया, अंदर जाके बोल दिया भाई इसकी इतनी। तो और मैं यहाँ पर बूथ नंबर 108 का एजेंट था। जी क्या कहेंगे साहब? मैं तेजपाल नंबरदार जी डिढारा से निवासी। हमारी एक ही पूरे गांव की एक ही मांग है जी, हमें किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है जी। हमारे 109 नंबर बूथ की दोबारा काउंटिंग की जाए जी, जिससे हमारे तसल्ली हो, पूरे गांव को तसल्ली हो। जीत हार किसी की हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। साहब शासन प्रशासन कोर्ट पे भरोसा है? पूरा है जी, पूरा भरोसा। आपका न्याय मिल पाएगा? हाँ, मिलना चाहिए हम। तो यहाँ भारत देश है, यहाँ पे अलग अलग कोर्ट न्याय प्रक्रिया बहुत भरोसा है और इन लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। आप खड़े होकर मुझे ये बता दीजिए, इतना बड़ा गड़बड़ हो जाता है, आपको पहले अंदेशा नहीं लगता ये होने वाला है? नहीं जी, पहले नहीं था। जब यहाँ आके जी वो हुई है ना डिक्लेयर, जब अंदाजा लगा, इतनी वोट तो गई ही ना, जो ये बोल दी 400, वो जब अंदाजा लगा कि हमारी तो वोट हमारी कहाँ गई, फिर वो जब हमने अंदाजा लगा कि आपके गांव की कहाँ गई वोट? हाँ, हमारी वोट कहाँ गई, हमने जब पता लगा है। जी राठी साहब क्या कहेंगे? सब वही है, सबको पता है प्रशासन की जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे उनकी मिली भगत है, और उसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता था। हमारी बस सरकार से प्रशासन से यही वो है, विनम्र निवेदन है कि 109 बूथ की जल्द से जल्द हमें काउंटिंग कराई जाए। अदरवाइज हमारे सब्र का वो इम्तिहान ना ले, अदरवाइज हम कहीं भी जाके या तो हम एसडीएम के घर का घेराव करेंगे या हम रोड जाम करेंगे, क्योंकि हम बिना हार के हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ईवीएम मशीन, चलो पर्ची में पहले फ्रॉड हो जाता था, एक ईवीएम मशीन में फ्रॉड नहीं हो सकता कि उसको 3 कैंडिडेट थे तो तीनों के सामने काउंट कराना चाहिए था। एक कैंडिडेट से मिली भगत करके वो सारे 2 गांव के लोगों को यहाँ पे उल्लू बना गया, वो बेवकूफ बना गया। उसके साथ भी बहुत कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ये भी हमारी सरकार से प्रार्थना है। पवन कुमार जी चलते चलते क्या कहना चाहते हो? चलते चलते मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट का कोई भी खर्चा लगता है उसको भी हम देने के लिए तैयार, पर लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए जी। हाँ जी ठीक है। तो आपने कहा जो खर्चा गवर्नमेंट जो होगा वो आप भरेंगे उसको खजाने में, सरकारी खजाने में भरेंगे उसको, जो इसमें लगेगा ये मशीन दिखाने के लिए हमें इसमें जी जी रिकाउंटिंग में जो लगेगा उसके लिए। जी साहब क्या कह रहे थे? अगर सरकार का कोई ऐसा नियम होगा कि भाई इसमें कोई खर्चा लगेगा तो हम वो खर्चा भरेंगे, लेकिन हमें 109 नंबर की काउंटिंग सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि हमें इसकी संतुष्टि कराए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी जो सरपंच के हैं वो कहते हैं कि जो रिकाउंटिंग का खर्चा होगा वो भी वहन करने के लिए ये लोग तैयार हैं, तो शासन प्रशासन को भी तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि छोटी सी बात है 109 नंबर की, सिर्फ रिकाउंटिंग ही करवानी है और मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। और ये हारते हैं या जीतते हैं वो उसके बाद ये अपने रास्ते वो अपने रास्ते चले जाएंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार।